कृष्णपाल सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आप एक राजनीतिक पार्टी में हैं, कह रहे हैं कि आपस में पार्टी में दो व्यक्ति आपस में मुकदमा कर देते हैं, हम दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो मानते नहीं। उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? क्या समझाना उचित रहेगा या छोड़ दें? होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। पहले भगवान शिव ने सती जी को समझाने की चेष्टा की और जब नहीं समझी तो छोड़ दिया। होई सोई जो राम रचि राखा। अब जो होना होगा भगवान ने रचा होगा वही होगा, और अपना भगवान का नाम स्मरण करने लगे। अपना उद्देश्य एक बार समझाना बनता है, एक बार हम समझाते हैं और जब नहीं समझता तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। उस मामले को भगवान सुलझा देंगे अपने आप। उस परिस्थिति में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो बर्बाद भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अपने भी खास होते हैं। बिल्कुल। तो दुख अपने को दोनों की तरफ से होता है। सती जी जब भगवान शंकर के समझाने पर नहीं मानी और जाके सीता का वेश रख लिया, भगवान ने जब ध्यान में देखा, भगवान से भी आके झूठ बोल गए। जब भगवान ने ध्यान में देखा तो सती जी का त्याग कर दिया। त्याग होने के बाद यज्ञशाला में गई और भस्म हो गई। तो अगर ठीक समझाने वाले की बात ना समझी जाएगी तो बर्बाद तो होना ही पड़ेगा, नष्ट होना ही पड़ेगा। अब आपको धैर्यपूर्वक भगवान का नाम जप करते हुए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि समाज बिना शास्त्र और संतों के सुधर नहीं सकती। आपस का राग द्वेष, आप एक बढ़ रहा है तो दूसरा ईर्ष्या कर रहा है, जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम संतोष, धैर्यवान, गंभीर तभी बनेंगे जब शास्त्र स्वाध्याय करें, भगवान की आराधना करें, नाम जप करें। अब कहाँ शंकर जी के मंदिर गांव गांव बने हैं, लेकिन गांव के कितने लोग पानी चढ़ाने जाते हैं हमें ये बताओ। मंदिर बने हैं, बड़े बड़े मंदिर बने, लेकिन एक लोटा केवल स्नान करके चले जाओ और जल चढ़ाया तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, थोड़ी आराधना तो कर लो। लेकिन नहीं, अब तो चलने लगा है बेड टी। भाई पहले लोग पानी भी नहीं पीते थे, सूर्य को अर्घ देकर शंकर जी की आराधना, माता पिता की आराधना। 8-9 बजे तक सोना है तो शंकर जी को कौन जल चढ़ाने जाए, कौन आराधना करे? तो भाई इसीलिए बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी, बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी? और जब आप आराधना नहीं करेंगे तो निश्चित नशा करेंगे, ये पक्की बात है। अगर भगवत आराधना नहीं करेंगे तो किसी न किसी व्यसन के अधीन हो जाएंगे, और व्यसन जिसके जीवन में तो बर्बादी तो है ही है। कोई ऐसा बिरला ही होगा जो इन नशों से बच करके हमारी समाज सेवा करना चाहे। कोई बिरला ही ऐसा होगा जो इन व्यसनों को ना करे, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न रखे और फिर समाज सेवा करे। सन्नी खंडेलवाल जी, जयपुर। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, श्री जी भी हमें प्यार करती हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? उनकी हम पर नजर है, ये कैसे पता चलेगा? जब खूब नाम जप करोगे, नाम जप अगर चल रहा है, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जब हमारी जिह्वा पे प्रिया प्रीतम का नाम हो, हमारे हृदय में उनके लिए तड़पन हो, हमारे आचरण परम पवित्र हो, सब में हमारे हृदय में दया परोपकार की भावना हो, तो समझना चाहिए हम पर श्री जी प्रसन्न हैं, हम पर भगवान प्रसन्न है। यदि ऐसे आचरण हो और निरंतर भगवत स्मृति हमारे हृदय में, तो भगवान की विशेष कृपा हम पर है। नहीं तो कृपा तो सब पर है, भगवान दया तो सब पर कर रहे हैं, लेकिन सब कृपा और दया का तिरस्कार करके मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो वो कृपा नहीं हुई। कृपा है जब हमारे शास्त्र के अनुसार आचरण हो जाए, हमारा मन भगवत स्मरण परायण हो, हमारी वृत्ति दया परायण होकर परोपकार की भावना में हो, तो हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। प्रेम कुमार जी, बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य के अंदर जीव तत्व के रूप में भगवान विराजमान है, तो मनुष्य बाहर किस भगवान को ढूंढने का लक्ष्य? नहीं तो मनुष्य कौन है? वही तो तत्व है। अपने को भूल गया और शरीर मान लिया, इसीलिए भ्रमित हो रहा है। अब साधना करो, अज्ञान नष्ट हो, शरीर भाव क्षीण हो, तो ब्रह्म भाव प्रकट हो जाए। जो है
वही प्रकट हो जाए। जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे क्या है ये दिखाई देता है, ऐसे निर्मल और शांत मन में परमात्मा स्वरूप का अनुभव होता है। अभी मलिन और अशांत मन है, इसे शांत करो, इसी की साधना है। पवित्र भोजन पाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नाम जप करो, देखो मन शांत हो जाएगा। विचार प्रवृत्ति में नशा करो, गंदा भोजन करो, मन शांत रहेगा। मन चंचल रहेगा, अशांत और चंचल मन संसार में जाता है, भोगों में जाता है। शांत और स्थिर मन परमात्मा में लगता है। समझ पा रहे हो? नाम जप करो, साधना करो। मनुष्य जीवन साधना के लिए मिला है। गुरु चरणों का आश्रय लेकर डट के साधना करो तो अपने स्वरूप का बोध हो जाए। क्या नाम जाप करें? अब ये तो गुरु से आप में दे दीजिए एक बार राधा नाम। राधा 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 राधा। आपको राम। नीरज मिश्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु से प्रश्न करने या पूछने की क्या मर्यादा है, गुरु अपराध ना बने ताकि? पहली बात तो जो हमें जानकारी हो वो प्रश्न ना करें। जो हमें शास्त्र और गुरुदेव से, संतों से जानकारी हो गई है, उसे प्रश्न ना करें। परीक्षा के लिए उनके प्रश्न ना करें। दूसरी बात, जिस जानकारी में हमें संशय हो, नम्रता पूर्वक भगवान ने आदेश किया गीता में, प्रणिपातेन प्रश्नया। प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत नम्र होकर, दे प्रभु मेरे मन में ये जिज्ञासा है, हमारे मन में ये संशय है, बिल्कुल वास्तविक वो हृदय से पूछ रहा है, जो वो बता दे। उसमें यदि संतुष्टता ना हो, फिर हाथ जोड़ कर, प्रभु आपने बताया पर इसे और विस्तार से बताइए जिससे मैं समझ पाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब हम जानकारी होते हुए उनकी परीक्षा के लिए प्रश्न करते हैं तो अपराध बनने की संभावना होती है। यदि हमें जानकारी नहीं है तो फिर हम जो उत्तर मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें। तो ऐसे प्रश्न करने से अपराध बनता है जहां हम नहीं करते जाएं और तर्क विवाद करते जाएं। ऐसे नहीं, संतों से अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रश्न किया जाता है, तो वहां अपराध नहीं बनेगा। जहां हमें जानकारी है वो हम प्रश्न ना करें। जिस जानकारी में संशय है, जिज्ञासा है, उसको प्रश्न करें। भगवान के लीला चरित्रों का विस्तार से श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने आपस में परस्पर प्रश्न उत्तर करके लीला रसास्वादन कराया है हम सबको। नहीं, चाहे रामायण में देखो, भागवत में देखो, तो प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाला और लीला चरित्रों का विस्तार रसास्वादन कराता है। तो या तो सिद्धांत जनित प्रश्न हो या लीला चरित्र संबंधी प्रश्न हो, अन्य फालतू प्रश्न नहीं होने चाहिए संतों की सभा में। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर हम केवल भगवान की चर्चा करें तो कभी कोई हमारी जबान नहीं पकड़ सकता। लेकिन जब हम भगवान की चर्चा से नीचे उतरते हैं, क्योंकि समाज में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो जब वो प्रश्न आते हैं, जैसे आज देखो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चला है, ये गंदी बातें चली हैं, ये हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। एक गृहस्थ जीवन, देखो आप गलत हो लेकिन आप गलत पत्नी नहीं चाहोगे, वो गलत है लेकिन वो गलत पति नहीं चाहेगा। फिर गलती रखो क्यों? जब तुम्हें शुद्ध पत्नी चाहिए तो तुम शुद्ध पति बनो, तुम्हें शुद्ध पति चाहिए तो शुद्ध पत्नी बनो। शुद्ध का मतलब होता है केवल व्यभिचार से नहीं, आचार शुद्ध आपके, कोई नशा नहीं करते, आचरण शुद्ध आपके, विचार शुद्ध आपके, तब आप एक बढ़िया गृहस्थ बन पाओगे। कितना सुंदर है, विवाह के पहले ब्रह्मचर्य रहो। अब 12-12, 14-14 वर्ष के बच्चे हैं, मोबाइल के कारण अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, गंदी बातें देखकर, गंदी बातें सुन के। तो हमें लगता है कि यदि हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो कोई व्यसन न करें और व्यभिचार न करें और पवित्र जीवन व्यतीत करें, तो उसमें भक्ति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, सब आ जाए। अब भक्ति ज्ञान कहाँ से आवे जब हम गलत भोजन कर रहे हैं, गलत संग कर रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, तो कहाँ से आएगा? तो अगर आप लोग सुधरें, आप लोग अच्छे, तो हमारी समाज सुधर गई, हमारा भारत सुधर गया। अब आप शराब पिए पड़े हैं किसी नाली के किनारे, या शराब पिए घर में जा रहे हैं, उसी शराब पीने वाले 100-150 रुपया की हरी सब्जी ले जाओ,
फल फूल ले जाओ तो पूरा परिवार बढ़िया खाए पिए आनंद से रहे। तो अच्छे आचरण सीखने के लिए तो संतों के पास आयो, और काहे के लिए आयो? शास्त्र सम्मत अच्छे आचरण सीखने के लिए संतों के पास जाया जाता है, बुराइयों का त्याग और अच्छाइयों को ग्रहण करना। अमित जी, हरियाणा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको बहुत कुछ याद रहता है महाराज जी, जैसे काफी सारे श्लोक, और ये कहते हैं कि आप शास्त्र पढ़ते समय कौन से नियमों का पालन करते हैं? मतलब अब तो बच्चे हम कुछ पढ़ते नहीं, कई वर्ष हो गए कुछ कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। बचपन में तो शास्त्र का नशा ही था। अब हमें लगता है लगभग 10 वर्ष हो गए होंगे। कोई ऐसा पद निकालना हो या कुछ ऐसी, तो वो भले नहीं, हम कोई ऐसा नहीं कि एकांत में शास्त्र, हमारे पास समय नहीं रह गया अब शास्त्र पढ़ने का। जैसे होता ना अलग अलग समय, हमारे पास शास्त्र पढ़ने का समय, जहाँ एकांत हो बस जितना जो चल रहा है बस। अब समय नहीं है कि हम आँख खोल कर शास्त्र पढ़ें, अब हमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। अब जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न, ये तो भगवान ने सेवा दी इसलिए बात करते हैं, नहीं हमारा मन बात करने का भी नहीं करता, बस यही करता है चुपचाप शांत बैठे रहो, जो चल रहा है उसी में आनंदित रहो। भगवान का सुमिरन करना सब शास्त्रों का सार है, और जब निरंतर चल रहा है तो फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूछना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि आपने जब शास्त्र पढ़े थे तो किन नियमों का पालन किया? अरे उस समय के नियम अब कोई पालन करना बड़ा कठिन है। जो आज तक सब कुछ याद है उसकी। ब्रह्मचर्य, प्रधान लक्षण ब्रह्मचर्य। किडनी खराब है, बैठने लायक नहीं है, अगर कुछ भी हो रहा तो भगवान की कृपा और ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य है तो स्मृति है, सब कुछ। तो ये सब साधन करने पर होता है। अब बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य रहे और आराधना भगवान की करते रहे, तो अब जो पूछो वो फौरन पीछे जो हमने पढ़ा है वो फौरन पकड़ करके सामने ले आएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आप बता देते थे कि पद्मासन और सिद्धासन लगाने की मैं कोशिश करता हूँ, तो उससे जो मुझे फायदे मिले कि खाना कम हो गया, नींद भी कम हुई और मेमोरी पावर बढ़ी। मतलब मेरे पिछले मार्क्स की तुलना में अब की बार ज्यादा भी आए। तो मैं पूछ रहा हूँ कि सांसारिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए हम ब्रह्मचर्य। अब आप देखो, विचार शुद्ध, आचरण शुद्ध, भोजन शुद्ध, नशा न करे, ब्रह्मचर्य से ऐसे कितने बच्चे रह रहे हैं, कितने बच्चे। हॉस्टल में जाके गणित लगा लो, यहाँ बैठ करके 12 वर्ष का बच्चा कह रहा था कि हमारी गर्लफ्रेंड हो, मैं हस्तमैथुन का शिकार हूं। का कै साल के हो? बोले 12 साल के। अब 12 साल का बच्चा की गर्लफ्रेंड हो, हस्तमैथुन का शिकार, यही बोला था। अब आप विचार करो, 12 वर्ष ये कोई काम वाली अवस्था है? 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद माता पिता की अनुमति से धर्मयुक्त ब्याह करो और फिर गृहस्थी में जाओ, तब तो बात समझ में आवे। एक बच्चा व्यसन से इतना ग्रसित हो जाता है कि वो अपनी माता की हत्या कर देता है पैसा मांगने पर। एक बच्ची इतनी डिस्टर्ब हो जाती कि उस आत्महत्या कर लेती। ये सब क्या चल रहा है समाज के? जब सुनो तो उन्हीं सब बातों को देखकर कहते हैं आप सब सुधरो, नशा मत करो, जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। मित्रता करना पाप नहीं है, व्यभिचार करना पाप है। दोस्त बनाना पाप नहीं है, लेकिन दोस्ती में गंदगी लाना पाप है। ऐसी दोस्ती मत करो, ये दोस्ती तुम्हारे जीवन के लिए घातक होगी, तुम्हारे लिए हानिकारक होगी। देखो, जब हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं तब फिर वो एक जगह टिकती नहीं है, सबको ही देख लो। तो आप लोग आए हो संत समागम के लिए तो गंदगी छोड़ो, बुरे आचरण छोड़ो। इनमें कभी शांति नहीं है, इनमें कभी सुख नहीं है। वो तात्कालिक अनुभव होता है, परिणाम उनका बड़ा हानिकारक भयानक होता है। इसलिए अच्छे बच्चे बनो, अच्छे गृहस्थ बनो, अच्छे समाज सेवी बनो, जिससे मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त हो। मनुष्य जीवन सूकर कुकर की तरह भोग करके नष्ट कर देना नहीं है, संयम से चलकर भगवान को प्राप्त करना है। ये मनुष्य जीवन भगवत प्रसन्नता के लिए मिला है। पीयूष जी, सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सादर चरण स्पर्श। महाराज जी, प्रार्थना करते समय द्वंद्व में रहता हूँ। एक मन ईश्वर के सामने धन की लालसा करता है, दूसरा कहता है ईश्वर से धन की लालसा जैसी छोटी लालसा मत कर, जो मिलेगा सबसे अच्छा होगा। महाराज जी ऐसे। हाँ, उत्तम बात तो है, लेकिन जब हमें आवश्यकता है, हम भगवान को अपना मानते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान ने गीता जी में 4 प्रकार के भक्त स्वयं बताए हैं। एक है अर्थार्थी, जो भगवान से अर्थ चाहता है। एक है आर्त,
जो भगवान से संकट निवृत्ति चाहता है, एक है जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है, एक है ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है, जो भगवत स्वरूप हो चुका है। तो 4 प्रकार के भक्त। इसमें केवल भगवान से चाहना है। हम प्रयत्न कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन भरोसा भगवान पर है, वो हमें देंगे। ये मांगना कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वीकार किया है। अर्थार्थी भक्त जो, जैसे ध्रुव जी ने जब महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहा, तो जो महाराज की दूसरी पत्नी थी उनका नाम था सुरुचि, उन्होंने एक थप्पड़ मारा और कहा कि अगर इस चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। तो सुनीति से पैदा हुआ है, इसलिए जा नारायण की तपस्या करो, मेरे गर्भ में प्रकट हो, तब तो इस सिंहासन का अधिकारी। कठोर शब्द बोले। ध्रुव जी माता सुनीति के पास गए और कहा, माँ विमाता ने ऐसा ऐसा। तो उनका बेटा ठीक कहा है महाराज, मुझे पत्नी के आप तो दासी भी नहीं समझते हैं। यदि तुम भगवान नारायण की तपस्या करो, नारायण को प्रसन्न करो, तो जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। सही सलाह दी माने। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था के थे, दृढ़ निश्चय किया 5 वर्ष के बालक ने कि भगवान नारायण को प्रसन्न करके मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता और पितामह को भी प्राप्त नहीं है। पिता उत्तानपाद, पितामह मनु जी और प्रपितामह ब्रह्मा जी, ज्यादा सृष्टि नहीं, बिल्कुल नजदीक ही है। ध्रुव जी निकले नगर से बाहर, तो जब कोई भजन करने का भाव करता है तो भगवान किसी संत से मिला देते हैं। तो देवर्षि नारद जी मिल गए। देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया ध्रुव जी ने। तो ध्रुव जी से पूछा कि तुम 5 वर्ष की अवस्था के हो और बिना किसी सुरक्षा के राजकुमार हो, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैंने निश्चय किया है कि मैं एकांत क्षेत्र में जाकर भगवान का भजन करके भगवान नारायण को प्रसन्न करूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे पिता की गोद में बैठने के लिए तुम्हारी विमाता ने मना किया, इसलिए मैं चलो अभी चक्रवर्ती सम्राट पद का अभिषेक करवा देता हूं, अभी आदेश करूंगा उत्तानपाद तुम्हारे अभिषेक कर देंगे। ध्रुव जी ने विचार किया, अभी तो भजन किया नहीं, अभी तो भजन करने के लिए कदम बढ़ाया, तो जिनकी गोद में बैठने के लिए हमें झिड़क दिया गया, उस सिंहासन पर अधिकार हमें देवर्षि नारद जी के वचन कौन काट सकता है? तो उनका गुरुदेव अब नहीं, अब कदम पीछे नहीं हटेंगे, और विश्वास हो गया। और उनका मैं भगवान का आराधन करके ही प्राप्त करूंगा। तो उनका जंगल है, पहले प्रलोभन दिया, फिर भय दिखा रहे हैं। जंगल है, सिंह, भेड़िया, बड़े बड़े ऐसे जानवर तुम्हें खा जाएंगे, तुम जंगल में कैसे तपस्या करोगे? तो ध्रुव जी ने विचार करके कहा कि यदि मेरी भगवान रक्षा करेंगे तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, और यदि मेरी मृत्यु है तो यहाँ महल में भी मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं निश्चय करता हूं कि भगवान की आराधना छोड़ नहीं सकता। देखा चेला पक्का, तो वहीं गुरु मंत्र दे दिया 12 अक्षर मंत्र का, और कहा जाओ भगवान तुम पर कृपा करें। तो ये मथुरापुरी में आए, मधुबन मथुरापुरी को कहते हैं, और यहीं आकर यमुना के पावन तट पर 12 अक्षर मंत्र का अनुष्ठान किया। मथुरा भगवान की नित्य सिद्ध स्थली है, वैसे भी भगवान प्रकट हुए, लेकिन शास्त्रों में मथुरा की बड़ी महिमा वर्णन की गई है। मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाड़त पास, तास सकल लीला के। 6 महीने में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया, और वो अटल पदवी प्राप्त की कि आज भी सप्त ऋषि उस परिक्रमा करते हैं उस पद की जहाँ ध्रुव जी विराजमान है। तो यदि हम धन भी चाहें तो केवल भगवान से चाहें, और भजन करें, भगवान की आराधना करें, और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो वो धन मांगना भी सार्थक हो जाएगा। जो हम कामनाएं करें वो भगवान से करें, पर ऐसे न करें जैसे आजकल लोग करते हैं। अब आपको 500 रुपये का भोग चढ़ा देंगे, आप हमारी एक कामना पूरी, तो तुम नौकर समझे हो क्या भगवान को? तो भगवान तो मालिक है यार, नौकर थोड़ी है। अपने पिता से जैसे मांगा जाता है, अपनी माँ से जैसे मांगा, वहाँ माँ से पिता से ये बात कहते हैं क्या
कि आपको इतना खवा पिला देंगे, आप थोड़ा हमको 1000 रुपया दे दी। अधिकार पूर्वक मांगते हैं क्योंकि आप हमारे पिता हो, आप हमारे माता हो, ऐसे हम अधिकार पूर्वक भगवान से मांगे। पर भगवान अंदर की बात देखते हैं। यदि अन्य आश्रय है तो फिर भगवान जल्दी नहीं सुन, अनन्य भाव से। पर आराधना जरूरी है। ध्रुव जी ने कैसी आराधना की? एक चुल्लू जल पी करके फिर पत्ता सूखा खाकर फिर उसको भी छोड़ दिया, वायु पीकर 6 महीने में भगवान को अपने सामने प्रकट कर लिया। तो हम आराधना, खाते हैं गंदे भोजन, मनमानी आचरण करते हैं, बोले भगवान हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। तपस्या करो, साधना करो, पवित्र आचरण करो, व्रत उपवास करो, तब भगवान की जो हम आराधना करके कामना करेंगे तब हमारी बात पूरी होगी। जी। गहना होटवानी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि भक्ति में कोई व्यक्ति किस प्रकार इतना गहरा हो सकता है कि वो लोगों का इस पे प्रभाव न पड़े और मन को स्थिर रखकर संसारिक सुख और व्यक्तिगत बंधनों से सच्चा वैराग्य विकसित। देखो, जितना भजन करोगे उतने तुम्हारा मन बलवान होता जाएगा। निर्मल और बलवान मन मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सबको सह जाता है। मलिन और कमजोर मन भोगों में जाता है। इतना मलिन कमजोर हो जाता है कि एक आदमी तम्बाकू भी नहीं छोड़ सकता। अगर वो तम्बाकू खाता है, उसे को छोड़ने के बाद तो उसे डर लगता है। गलत आदतें नहीं छोड़ सकता। ये कमजोर मन की बात है। और जब बलवान मन हो जाता है तो पूरे विश्व का त्याग कर सकता है, वो सर्वस्व का त्याग कर सकता है। इसलिए नाम जप करो। नाम जप करने से मन पवित्र और बलवान होता है। जितना नाम जप करोगे उतने तुम्हारा मन पवित्र और बलवान होता चला जाएगा। इसमें पैसा नहीं खर्चा होता। उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 आप करके देख लो, बहुत आनंद का अनुभव होगा। जितना आनंद मन में आएगा उतनी गंदी बातें छूटती चली जाएंगी। और जितना मन सूखा रहेगा उतने ही वो बाहर आनंद की खोज करेगा। और बाहर आनंद है नहीं तो भागा घूमेगा इस व्यक्ति से उस व्यक्ति, इस स्थान से उस स्थान, इस वस्तु से उस वस्तु, और उसे सुख कभी मिलेगा नहीं। सुख अंदर है, बाहर नहीं है। हमारी बात मान लो, जब आप अंदर में घुसोगे तो सुख ही सुख है। पर अंतर्मुख होना आता नहीं। हम लोग बहिर्मुख हो चुके हैं। इसलिए नाम जब